जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। छात्रों, आज की क्लास में हम फिर से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किसका मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो जी यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर, यानी कि टी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहादुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। जल्दी से बताइएगा कि उसके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो जी यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोर, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि उसके बड़े बेटे का नाम किशोर था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। जल्दी से बताएंगे, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है नेपाली गवई खोड़के की। ठीक है, नेपाली गवई गोरखे की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो जिसका जो आंसर है वो है अमरकांत, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर देख लें, अमरकांत। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। तो वो जो तारीख थी वो है 1942 ईस्वी, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा। आप याद रखिएगा 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। तो यह रचना है अमरकांत जी का, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा अमरकांत जी का। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। जल्दी से बताइएगा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है भाग जाना, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा कि इसका अर्थ है भाग जाना। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जी हमने अभी पहले पढ़ा है कि वह रात भर जंगल में छिपा रहा, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जंगलों में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। जल्दी से बताइएगा, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा अमरकांत, यानी कि टी जो है हमारा आंसर होगा अमरकांत। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। इस कहानी में जो लेखक हैं उनके पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो वो रविवार को आए थे, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा रविवार। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो यह बात निर्मला पूछती है बहादुर से, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा निर्मला। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो वो हैं अमरकांत, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा कि इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं अमरकांत। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर की वर्ष 12-13 वर्ष, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 12-13 वर्ष। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और हमारा अगला प्रश्न आ गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी निर्मला, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा कहानीकार की पत्नी। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, यानी कि डी जो है हमारा आंसर होगा नेपाल से। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो है 11 रुपए, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा कि 11 रुपए
खो गए थे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि किशोर था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रुपए खोने का परमंच किसने रचा था। प्रश्न है, जो रुपए खोए थे उसका परपंच किसने रचा था। तो यहाँ जो है इसका परपंच रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था, बहादुर कौन था। तो बहादुर नौकर था, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि बहादुर नौकर था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहादुर कैसी कहानी है। तो यह एक सामाजिक कहानी है, याद रखेंगे सी जो है हमारा आंसर होगा कि सामाजिक। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो उनकी जन्म याद रखेंगे 1925 ईस्वी को हुआ था, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो है बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो ये भी अमरकांत की है, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो वो जो कहानी थी वो थी डिप्टी कलेक्टरी, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो वो जो पुरस्कार दिया गया था वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। निर्मला आंखों पर क्या रख के रोने लगी थी। तो आंचल रख के रोने लगी थी, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा आंचल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो वह नेपाल का रहने वाला था, ठीक है, याद रखेंगे कि वह नेपाल से आया था, इसी के लिए वह नेपाल का रहने वाला था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो आपको पता होगा कि उनके रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था, यानी कि ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जिसमें आपके 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके हिंदी विषय के, ठीक है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ के लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हमारे और क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे और क्लासेस भी जा कर के देखें और उन सारे प्रश्नों को भी याद कर लें। हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं इन्हीं में से आपके हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और सारे प्रश्न इन्हीं से आने वाले हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में, यानी कि अपने साइंस के ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।